just backside to me, only Mathanji and my favorite student has been my favorite student and still also Vijeta madam, Chiranjeev ji, so and सभी को बेटा जो मुझे फील हो रहा था प्रार्थना के दौरान, कोई भी काम करो मन से करो, मूल मंत्र यही है। आप जैसे प्रार्थना दया कर दान भक्ति का गा रहे थे ना, तो मुझे मेरे बचपन की प्रार्थना याद आ रही थी कि हम तो इसे कितनी रात के साथ गाया करते थे, और आप सीधा उसे सिर्फ पढ़ रहे हो, गा नहीं रहे। तो इसलिए रेसाइटेशन अलग होता है, सिंगिंग अलग होता है, रीडिंग अलग होता है। ये थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। आपके पास सारे संसाधन होते हैं और आप जैसे कैंप फायर्स वगैरह इतने महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स भी आपके यहाँ होते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप उसे सिर्फ पढ़ते ही हो, इट मीन्स नो, दैट्स नॉट गुड एक्चुअली। उसे बहुत सुंदर तरीके से गाया करते थे, दया कर दान भक्ति का, तो सारा का सारा यूँ कि जैसे वी आर रिसाइटिंग, वी आर सिंगिंग दिस प्रेयर, ऐसा लगना चाहिए। एक तो ये खास बात थी। दूसरा, जो वैल्यूज स्काउट एंड गाइड्स के होते हैं बेटा, आप यहाँ से लर्न करके जाते हो, उसे रियल लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतारा करें। स्काउट और गाइड, मैं खुद एडीसी रहा हूँ एसएसएल का, महेंद्र जी को पता है, और मैंने स्काउट गाइड को बहुत अच्छे तरह से जिया भी है। और मैं कह रहा हूँ कि जो काम करो मन से करो। मैंने जब तक किया मन से किया। 132 बच्चे यूनिफॉर्म के थे, जो राजस्थान का एक रिकॉर्ड बना था गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। हमीरी में मेरे पास 132 बच्चे, और महेश जी को, अशफाक जी को जब भी कोई काम होता था, झुंझुनू में बड़ा काम होता था, तो हमीरी को याद करते थे। आज स्कूल्स में बड़ी पुअर पोजिशन है, स्टूडेंट्स इसकी कीमत भी नहीं जानते, टीचर्स उन्हें मोटिवेट भी नहीं कर पाते। हमारे यहाँ जयसिंह जी ने इसको स्टार्ट किया, लेकिन 4-5 बच्चों से आगे वो नहीं बढ़ी, और अब की बार मोटिवेशन दिया बच्चों को, तो ये संख्या लगभग 30 के आसपास टोटल होगी स्काउट्स एंड गाइड्स की। और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर मोहनपुर में भी 50 से ऊपर इसकी संख्या होगी। रियली हमारे बच्चे, जैसे स्पेशली जो गाइड्स हैं और स्काउट्स हैं, दे आर रियली वेरी डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन होना भी चाहिए। स्काउट एंड गाइड इज अनदर नेम, अनदर सिंबल ऑफ डिसिप्लिन एंड स्मार्टनेस। आपकी चाल, आपकी बातचीत करने का तरीका, आपका व्यवहार दूसरे बच्चों से भिन्न होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जिस स्कूल में 50 स्काउट और गाइड होते हैं ना, उस स्कूल में अनुशासन बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, पीटीआई की आवश्यकता नहीं है, प्रिंसिपल की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप अनुशासन बनेगा। इसलिए इट डिपेंड्स ऑन यू, दिस इज योर स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली गाइड टीचर, स्काउट टीचर, एज वेल एज द स्काउट्स एंड गाइड्स ऑल्सो। आप अगर एक स्काउट है स्कूल में, एक गाइड टीचर है, और उसके साथ गाइड्स और स्काउट्स हैं, तो स्कूल में सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है। इसके साथ ही वैल्यूज, स्पेशली रिगार्डिंग ड्यूटीज वगैरह को आपको बहुत अच्छा करना है बेटा। दूसरे बच्चे आपसे बहुत खूब सीखें। और मैं हमेशा वैल्यूज़ के मामले में जापान का दीवाना रहा हूँ, और जापानीज वैल्यू को डेवलप भी करना चाहता हूँ बच्चों में हमेशा, कि आप किस तरह के वैल्यूज़ डेवलप करें। एक मैं छोटा सा बताना चाहूँगा आपको, स्टाफ भी खड़ा है, टीचिंग स्टाफ भी इसलिए ज़रूरी भी है, और वो मैं खूब बताता हूँ, पुरानों ने खूब सुना होगा, फिर बताया जाऊँ। सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा था, और जैसे ही सुबह तो आंखें आधी खुलती हैं, आपको पता है, तो अखबार में तीसरे चौथे पेज पे जहाँ कई चीज़ें स्पेशल मोटिवेशनल छपती, वहाँ एक लिखा हुआ था लेख कि जापानी लोग आजकल सेवानिवृत्ति से इनकार कर रहे हैं। आई एम ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई द जापानीज एज वेल एज दियर वैल्यूज। तो मैंने मुंह दोबारा धोया, दोबारा पढ़ा, लेकिन फिर भी वही हेडिंग था। फिर मैंने चश्मा मंगाया कि चश्मा लाओ जल्दी से, फिर चश्मा लगा के पढ़ा, तब भी वही लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? कि जापानी लोग आजकल सेवानिवृत्ति से इनकार करते हैं। मैंने हिम्मत करके अंदर से पढ़ा, और अंदर जब पढ़ा तो उसका सारांश आपको बता रहा हूँ ये था कि ऑल्दो वी आर अबव 60 years, वी हैव बीन ऑफ 60 years all, but we want to serve our motherland. We don't want, we haven't any wish of any yen from our motherland. हम हमारी मातृभूमि से एक येन की भी अपेक्षा नहीं करते। हमारी सेवानिवृत्ति का समय हो गया तो हमें सेवानिवृत्त कर दीजिए, लेकिन अभी भी हमारे में ऊर्जा है, और इसलिए हम हमारी मातृभूमि के लिए काम करना चाहते हैं। हमें काम से सेवानिवृत्ति मत दीजिए, हमें काम से सेवानिवृत्ति मत दीजिए।